आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल, केम छो। मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राहुल मेहरा, जो कि सिंगर भी हैं, लेखक भी हैं और पेशे से वकील तो हैं ही। और वकालत जो करते हैं वो क्रिमिनल या सिविल की नहीं, बल्कि वो इंसानियत की वकालत करते हैं। वो जो इंसान के फ़ायदे की चीज़ें हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हमेशा अदालत भी जाते हैं, जनता की बात करते हैं, जनता को राहत दिलाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है। मेरे साथ मौजूद हैं राहुल मेहरा जी। राहुल मेहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। राहुल जी, आपने जो किताब लिखी है वो किस विषय पे लिखी है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। यह किताब अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, लेकिन साक्षात्कार हिंदी में हो रहा है। यह किताब कानून के ऊपर है। विषय है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्विंसिंग। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग, यह जो विषय है ये बहुत ही कॉमन विषय है। और ये किसी भी सूट या पिटीशन, कंप्लेंट जो भी फाइल होती है वो कैसे ड्राफ्ट होती है, उसमें आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है कि कहाँ गलती ना हो, कौन कौन से आपको फैक्ट्स लेने हैं, उसके अलावा कौन कौन से सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी डिटेल्ड है। इसमें केस जजमेंट्स भी हैं, रेलिवेंट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। मेरा काफ़ी सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं किताब लिखूं जो कि काफ़ी सरल भाषा में हो, तो इसलिए मैंने इसका नाम ही दिया है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग सिंप्लीफाइड, अर्थात आसान तरीके से समझाए हुए सेक्शंस। क्योंकि ज़्यादातर कानूनी किताबों में बहुत बारीकियां होती है जो समझ कम ही आती है, काफ़ी मुश्किल वर्ड्स होते हैं। उन शब्दों को भी आसान तरीके से समझाया गया है, उनका मीनिंग भी बताया गया है क्या है उस शब्द का। और हर सेक्शन को मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया है ताकि वो काफ़ी आसान हो। यह किताब कानून की शिक्षा प्राप्त करने वाले विधि यानी कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। जिन्होंने कानून की पढ़ाई करनी है आगे, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। यह उनके लिए भी फायदेमंद है जो अधिवक्ता या वकील नए नए पेशे में आए हैं, क्योंकि यह किताब बहुत ही आसान भाषा में आपको वो समझा देगी जो बाकी किताबें शायद ना समझा पाए। राहुल जी, इस किताब से उन लोगों को भी फायदा होगा क्या जो अदालत में जाते हैं, बाद में उसमें कमियां निकलती हैं तो समय की बर्बादी होती है। अदालत का भी समय बर्बाद होता है और एडवोकेट का तो होता ही है। तो उनके लिए कितनी सहायक होगी किताब। उनके लिए भी यह किताब काफ़ी सहायक है, क्योंकि आपको पता है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी संपूर्ण नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ भगवान खुदा या ईश्वर को छोड़कर। तो गलतियां हर एक से होती हैं, चाहे वो अधिवक्ता हो, डॉक्टर हो, जर्नलिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो। तो उन गलतियों को कैसे हम कम कर पाए, ड्राफ्टिंग में क्या क्या जो आप किस किस एरर या मिस्टेक को कैसे आप कम कर पाए, उस सबको एक्सप्लेन किया गया हुआ है और सरल भाषा में किया है। और यह एडवोकेट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हमने देखा है कई कई काफ़ी एडवोकेट्स वो ठीक तरह वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते उस शब्द को, और उस शब्द के मायने बदल जाते हैं, जैसे शेल और मे, इनका भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उन सबको देखते हुए मैंने जितना भी 22 साल में अपनी वकालत की है उस सब का निचोड़ निकालते हुए मैं इसी निष्कर्ष पर निकला हूँ कि जो भी कानूनी किताब, बुक मैं लिखूँ वो काफ़ी आसान भाषा में हो, जो सबको समझ भी आए, और यह जो कानून नहीं पढ़ते उनको भी समझ आ जाएगी, इतनी आसान भाषा में लिखी है। मेरा साहब, ये जो आपने किताब लिखी, लॉकडाउन में ये किताब आई है, तो क्या ये माना जाए कि लॉकडाउन का आपने भरपूर जो है फायदा इस्तेमाल किया है और किताब लिखी हो जो कि सबके लिए फायदेमंद होगी। सिद्दीकी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लॉकडाउन में काफ़ी समय तक तो न्यायालय भी बंद ही थे, अभी भी पूर्ण रूप सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। तो मैंने आपदा को अवसर में बदल दिया, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे। तो जो खाली वक्त मिला 2 ढाई महीने, उसमें मैंने यह किताब लिखी, और पहले के भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे वो भी इनमें डाले, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस किताब को मैंने लिखा और ये पब्लिश हो गई। अगर ये इस किताब को हासिल करने के लिए इंसान अगर चाहे तो कहाँ मिलेगी ये किताब? यह किताब अभी फिलहाल तो अमेजोन इंडिया ऑनलाइन पर मिल रही है, उपलब्ध है। अभी इस किताब का ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है, यानी कि ऑफिशियल बुक अनवीलिंग नहीं हुई है। वो इस 21 तारीख को, 21 अक्टूबर बुधवार को 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में होगी। तो उसके बाद यह किताब बुक स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगी। लेकिन हम इसका सर्कुलेशन अभी अमेजोन पर ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के चलते बहुत ही कम लोग आ रहे हैं बुक स्टोर्स पर, और सबका सेहत का ख्याल रखते हुए इसको पहले ऑनलाइन पे हमने लॉन्च किया। तो राहुल साहब, आपने कोविड 19 की बात की, तो
मैं देख रहा था कि कोविड-19 के दौरान जब लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत थी, उस वक्त आपने जो है गाने को हर रोज़ किसी न किसी को डेडिकेट किया और गाना गाए, तो उसके पीछे क्या लॉजिक था? सिद्दीकी साहब, गाना तो हॉबी है, पेशे से तो हम वकील अधिवक्ता ही है, लेकिन गीत संगीत ऐसा माध्यम है, वो ना आपका धर्म देखता है ना जाति देखता है। आपको जैसे पता होगा रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा भजन गाए हैं, तो रफ़ी साहब मैं मानता हूँ जैसे वो सिंगर है आज तक भारत में शायद ही कोई आए हो, तो रफ़ी साहब हो गए, किशोर साहब हो गए, तो खाली समय में लॉकडाउन में जो भी समय मिलता था थोड़ा बहुत थोड़ा रियाज करके ऑनलाइन ही हम किसी के साथ गीत गा लिया करते थे और फिर उसको पोस्ट भी कर देते थे। मुझे याद आ रहा है आपने एक सवाल के जवाब में कहा था कि साहब कोरोना से लड़ने के लिए जो है जो विल पावर है वो गाना सुनने के बाद जो है सिंगिंग के बाद विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, तो आपने इसको कैसे पाया बाद में? और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि संगीत गीत अंग्रेजी में क्या कहा गया, म्यूजिक इज डिवाइन, म्यूजिक इज एज प्योर एज गॉड। जो संगीत है वो बिल्कुल शुद्ध है। आप जब संगीत में विलीन हो जाते हैं या किसी गीत में, तो आपको आंतरिक जो सहन वो होती है अनुभूति, वो आपकी सारी पीड़ा दूर कर देती है, कष्ट आपके निवारण कर देती है। और जो सुन रहा होता है उसको भी संगीत से, संगीत की लहरों में वो बिल्कुल ऐसे झुमा देती है जैसे कोई हवा चल रही हो ठंडी। और कई डॉक्टर्स ने भी संगीत के जरिए काफी सारे मरीजों को ठीक किया है, चाहे वो भारत हो चाहे भारत के बाहर हो। राहुल साहब एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से आप एक लेखक भी हैं, आप एक गायक भी हैं और आप वकील भी हैं, तो तीनों का जो है कोऑर्डिनेशन कैसे किया आपने? बड़ा मुश्किल काम है, तीनों एक दूसरे के विपरीत चीजें हैं। कोऑर्डिनेशन एक मुश्किल होता है इसमें जरूर, क्योंकि प्राइमरीली मुख्यतः तो हम वकील ही हैं, और अगर कोई वकील गाए तो काफी लोग कुछ बोलते भी हैं कि वकील होके गाने गा रहे हैं, काफी नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव ही आते हैं। तो समन्वय तालमेल बिठाना मुश्किल तो है, लेकिन कठिन भी है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अभी आपको हम आगे गवाएंगे भी, लेकिन उससे पहले मेरा दो छोटे छोटे सवाल। प्रश्न आपसे ये है कि इस किताब की, ये जो आपकी बुक है, इसकी कीमत क्या आपने रखी है? और दूसरी बात, अगर इसको मकबूलियत मिलती है, लोग इसको हाथों हाथ लेते हैं, तो क्या इसके आगे भी आप कोई और किताब लिखने का प्रयास करेंगे? जी, आपका प्रश्न काफ़ी वाजिब है। किताब का मूल्य सब कुछ देखते हुए, प्रिंटिंग कॉस्ट सब कुछ देखते हुए, पेजेस की क्वालिटी, किताब का मूल्य है 499 रुपये, जो कि स्पेशलाइज सब्जेक्ट के ऊपर है। और इस किताब के मार्केट का कैसा आता है उसका परिणाम, उसको देखते हुए इस किताब का, इसके बाद एक और किताब मैंने स्टार्ट कर दी है लिखनी, वो 30,000 रिपोर्ट के कुछ इंसिडेंट के ऊपर है। तो और इस किताब का हिंदी रूपांतर भी अगले एडिशन में आएगा अप्रैल में, तो वो भी उसका कार्य भी अगले महीने से स्टार्ट होगा। जैसा कि लॉकडाउन के दौरान अभी आपने बताया कि आप कुछ न कुछ लोगों को कर रहे थे, तो पता है कि लोग घर में बैठे थे, कुछ लोगों के चेहरे पर उदासी भी रही होगी, आप उस वक्त मुस्कान ले आए थे, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट हमारे दर्शकों को भी सुना दें कुछ। हाँ जी, तब मुस्कान तो ऐसा है कि उस टाइम काफ़ी लोग घर भी मत थे, तो मैं थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ, तो जितना मेरे बस में था उतना गीत है। मैं एक आध लाइन सुना देता हूँ। हाँ, एक लाइन। रफ़ी साहब का एक गीत है, पारसमणि मूवी से। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। शुक्रिया। बहुत खूब। जैसा कि आपने किताब के बारे में बताया कि लोगों के लिए आसानी पैदा करेगी, तो उम्मीद करते हैं कि लॉन्च होने के बाद लोग इसे हाथों हाथ लेंगे और आपका हौसला बढ़ाएंगे ताकि आप अगली किताब की तरफ आगे बढ़ें। चड्ढा साहब, गुड मॉर्निंग। अरे यार, रात भर नींद नहीं आती, सुबह ये सोने नहीं देता। चले? बहाने छोड़िए, ले आइए रिफ्रेश मैट्रेस।